आज है 23 मार्च 2026 और ये रहा हमारा क्रिप्टो का डिटेल्ड व्लॉग। मार्केट के हवाले से कोई ख़ास अच्छी खबरें तो बिल्कुल भी नहीं है, बट ये आप कह सकते हो कि हाँ, थोड़े बहुत इंडिकेशंस हैं जिससे साफ ही नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ हमें आल्ट्स वाले जो होल्डर्स हैं इनको कुछ ना कुछ मिल सकता है अनकरीब। तो चलते हैं जी आज की हम लोग कुछ मेजर खबरों की जानिब। सबसे पहले नंबर पे तो एक खबर ये आ रही है कि बिटमाइन वालों ने तकरीबन तकरीबन कोई 3.8% सप्लाई जो है उसको ऑलरेडी ग्रैब कर लिया है, किसकी, इथीरियम की। और इनका टारगेट है तकरीबन कोई 5% सप्लाई का, और कहा जा रहा है कि अनकरीब ये अपने टारगेट को अचीव करने वाले हैं। बट मजे की चीज़ यहाँ पे ये है कि ये बिटमाइन वाले भाई साहब जो है ये जो ही इथीरियम को बाय करते हैं, साथ ही साथ उसमें से काफ़ी हद तक, फॉर एग्जांपल अगर ये 100 इथीरियम खरीदते हैं तो 100 में से 70 इथीरियम को उसी वक्त ये स्टेकिंग के ऊपर लगा देते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ रिवार्ड जो है वहां से लेते रहते हैं। साथ ही साथ एक और खबर मार्केट के हवाले से चल रही है जहां पे कुछ बड़ी फर्म्स का नाम आया है, जिसमें आपकी एल्गोरेंट फर्म शामिल है, बीएससी वाले शामिल हैं, यानी कि बीएससी से मुराद है बाइनेंस वाले। तो कहा यह जा रहा है कि ये टाइम इस वक्त सबसे ज़्यादा क्रिप्टो के लिए परेशान कुन टाइम चल रहा है कि जहाँ पे जॉब्स जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। आहिस्ता 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 क्रिप्टो की जो जॉब्स हैं वो हम लोगों को श्रिंक होती हुई नज़र आ रही है मार्केट से। और पहले रोज़ाना के हिसाब से कहा जाता था कि कम से कम भी कोई 15 से 16 लोगों को नया रखा जाता है क्रिप्टो जॉब्स पे। बट अब वही वाली जो सारी की सारी परसेंटेज है वो नीचे आके हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ डेली के कोई 3 से 5 लोगों को ही रखा जा रहा है। साथ ही साथ कुछ और अच्छी खबरों की जानिब बढ़े तो भैया क्लैरिटी बिल के हवाले से कहा यह जा रहा है कि ये जेपी मॉर्गन वालों की जानिब से सारी की सारी डिटेल आई है। और वो ये कहा जा रहा है कि भाई ट्रंप साहब की जो क्रिप्टो की इंतज़ामिया है काफ़ी हद तक पास हो चुकी है, मतलब कि बहुत हद तक ये कह सकते हो कि उन्होंने मना लिया है दोनों ही फ्री कैन को, यानी कि जो आपको क्रिप्टो जाइंट्स हैं उनको भी और साथ ही साथ कुछ बड़े बैंक्स को भी। बट जेपी मॉर्गन वालों का सिर्फ और सिर्फ एक तकाजा है छोटा सा, और उनका ये तकाजा है कि भाई और कुछ करो या ना करो, ये जितनी भी फर्म्स हैं यानी कि क्रिप्टो जाइंट्स हैं इनको बैंक्स की तरह ही, जिस तरह के बैंक्स की एक क्या कहते हैं रेगुलेशंस होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत चलता है, थोड़ी सी इंडेम्पटी के लिए कुछ ना कुछ पैसे गवर्नमेंट के पास भी रखवाने होते हैं। तो उनका कहना ये है जेपी मॉर्गन की फर्म का कि आप लोगों को जितने भी ये फर्म्स हैं जो कि स्टेबल कॉइन्स देती हैं मार्केट के अंदर, इनको सबसे पहले रजिस्टर्ड कर लो, वो ज़्यादा आसानी हो जाएगी फॉर द मार्केट। साथ ही साथ मार्केट के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात आजकल चल रही है, और वो ये कि भाई सिर्फ और सिर्फ ऑयल ऊपर जा रहा है, उसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट नज़र आ रही है। बल्कि मज़े की एक बात बताता हूँ, अभी फॉर इंस्टेंस अगर ऑयल को ब्रेक, मैं कहता हूँ चलो बहुत भी खुला डुला लगा लेते हैं, $150 पे भी जाके अगर ब्रेक लगती है तो होपफुली हम लोगों को शायद बीटीसी भी इसके साथ साथ जाता हुआ नजर आए, क्योंकि कुछ मुतजाद किस्म की खबरें इस वक्त मार्केट के अंदर चल रही हैं, जिसमें से एक खबर ये भी है कि कुछ कंट्रीज इस वक्त ऑयल को सेल आउट कर करके बीटीसी के अंदर जो है वो इस एक्यूमुलेशन जोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा अपनी एंट्रीज जो हैं उसको ओके कर रही हैं। साथ ही साथ आखिरी नंबर पे एक बड़ी मज़े की खबर आप लोगों को सुना के जाऊंगा, बल्कि इसको खबर नहीं आप कह सकते, इसको आप ये कह सकते हो कि एक सिंपल सी राय। बहुत से लोगों का आज के दिन में ये मानना है कि यार हम लोग एक बियर सीज़न के अंदर ट्रैप हो चुके हैं, हम लोगों को एग्जिट लिक्विडिटी के तौर पे इस्तेमाल किया गया है और अब आगे हमारा कुछ नहीं बनना। आप एक बात हमेशा याद रखो, बियर सीज़न की सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट किस्म की चीज़ क्या होती है, वो ये होती है कि भाई आपकी जो स्टेबल करेंसीज है ना, और ये मैं टॉप की स्टेबल करेंसीज की बात करूं जैसे कि यूएसडीसी है और यूएसडीटी है, इस तरह की जो स्टेबल करेंसीज हैं ये डी पैग होती हैं। जब ये डी पैग होती हैं तो वहीं पे ये सबसे बड़ा इशारा है, एक इंडिकेशन है कि अब आपका बियर सीजन स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सब्र करना है, और सब्र से ही हम लोगों को मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा बड़ा रिवर्सल मोमेंटम जो है वो बनता हुआ नजर आ सकता है।